हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे स्टडी फन में। तो आज हम जानेंगे कि विज्ञान क्या है। व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस। आखिरकार साइंस क्या होता है, क्या होती है साइंस। वैज्ञानिक विधि क्या है। वैज्ञानिक विधि क्या है। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। अब हम यहाँ पर ये भी जानेंगे साइंस या साइंस कहाँ से है। साइंस शब्द कहाँ से है। साइंस शब्द आया है सिंटिया नामक शब्द से। कहाँ से आया तो सिंटिया नामक शब्द से आया। सिंटिया कहाँ से आया तो सिंटिया आया है लैटिन शब्द से। लैटिन कौन सी भाषा है तो यूरोप। यूरोप की भाषा है लैटिन। लैटिन कैसी भाषा। लैटिन कैसी भाषा है। यूरोप की भाषा है लैटिन। लैटिन से आया है सिंटिया और सिंटिया से बना है साइंस। और इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है जानना। हम क्या जाने, क्या नहीं जाने। ठीक है। तो अब यहाँ पर जाते हैं संस्कृत। अब भाई साहब हम लोग इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान जो शब्द है तो नया है संस्कृत से। और यहाँ पर अरबी लोग भी आए थे हमारे देश में, तो वो लोग क्या कहते थे, तो वो लोग कहते थे इल्म। क्या कहते थे, इल्म कहते थे। हमें इसका इल्म हो गया है। जैसे राजा महाराजा नहीं कहते हमें इस बात का इल्म हो गया है कि महाराणा प्रताप ने ऐसा किया। ठीक। तो उसी तरह से देखो जॉनी, इल्म शब्द है क्या है, इल्म, और है विज्ञान। ये दोनों का अर्थ क्या है, एक के है ज्ञान। और साइंस का भी अर्थ क्या है, एक के है ज्ञान। समझ में आ गया कि विज्ञान, इल्म, साइंस मतलब ज्ञान। ठीक है। तो हमने साइंस समझ लिया कि साइंस है क्या। किसी भी चीज का ज्ञान होना ही क्या है, साइंस है। हम किसी चीज को जानते हैं, ये हमारे लिए क्या है, ज्ञान है। यही है विज्ञान, यही है हमारा इल्म, यही है सिंटिया, यही है साइंस। ठीक है। यही है साइंस, यही है सिंटिया, यही है विज्ञान, यही है इल्म, यही है जानना, यही है ज्ञान। ठीक। तो हमने जान लिया कि व्हाट इज साइंस। अब भाई साहब परीक्षा में पूछ दिले कि साइंस का है, परीक्षा में पूछ दिले साइंस का है, तो अब हम ये लिख के आएंगे कि हाँ साइंस है जानना। साइंस है जानना। तो हमारा साइंस है जानना लिख के आएंगे। तो जो मार्क्स देगा, जो एग्जामिनर मार्क देगा, वो कहेगा कि तुम्हारा नंबर है हमको जानना, तुम्हारा नंबर है हमको जानना। तो इससे बचने के लिए एक सुपरिभाषित परिभाषा लिखना पड़ता है। किसके लिए, विज्ञान के लिए। किसके लिए, विज्ञान के लिए। किसके लिए हमें सुपरिभाषित परिभाषा लिखना पड़ेगा, तो विज्ञान के लिए सुपरिभाषित परिभाषा लिखना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसके परिभाषा की तरफ चलते हैं। हमने जान लिया कि हाँ सब साइंस कहाँ से आया, तो साइंस आया सिंटिया नामक शब्द से। साइंस कहाँ से आया, तो साइंस आया सिंटिया नामक शब्द से। सिंटिया कहाँ सी भाषा है, तो लैटिन की भाषा है। ठीक। इतना हमारे को क्लियर। तो आइए अब हम इसको मिटाते हैं। और हम वैज्ञानिक विधि के बारे में आपको बता दें। ये जो वैज्ञानिक विधि है, तो विज्ञान में कैसी कैसी प्रोसेस होती हैं। प्रोसेस को जैसे कहते हैं ना कि शादी करने की विधि इस तरह से होती है, शादी करने की विधि इस तरह से होती है, उसी तरह से विज्ञान में वैज्ञानिक विधि किस तरह से होती है, इसी को हमें जानना है। तो हमने पहले विज्ञान के बारे में जान लेते हैं, हमें विज्ञान क्या है, उसके बाद ना वैज्ञानिक विधि के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग निचला सीढ़ी पर गोड़ देंगे, निचला सीढ़ी पर गोड़ धरेंगे, उसके बाद ना जाएंगे छत पर, ताकि के बाद छत पर कूद जाएंगे, नहीं कूदेंगे। ठीक है। तो ये हम आपको बताते हैं साइंस की सुपरिभाषित परिभाषा। तो अब आइए हम देखते हैं कि विज्ञान क्या होता है, मतलब कि व्हाट इज साइंस का आंसर अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो आइए विज्ञान, विज्ञान क्या है। विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत, विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किया जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है। हम का बकबका आ गए हमें नहीं बुझाया, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा क्योंकि हम समझाएंगे आपको। ठीक है। तो विज्ञान प्राकृतिक, विज्ञान विज्ञान तो हम जान गए कि विज्ञान जानना है, विज्ञान के बारे में हमें जानना है। अब हम इसके यहाँ से पढ़ना चाहते हैं प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति के अंदर,
परिघटना, जो भी प्रकृति के अंदर परिघटनाएं होती हैं, जैसे कि पत्ते गिर रहे हैं पेड़ से, ये भी एक परिघटना है प्रकृति की, ठीक है। तो प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव जिस तरह से हमें क्या हो सके, जितना हम जा सकते हैं तथा संभव कर सकते हैं, विस्तृत यानी कि फैलाकर एवं गहनता से अंदर तक समझने के लिए किया जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है। मतलब क्या हुआ कि विज्ञान क्या है, विज्ञान जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, नेचर में चलने वाली अनंत घटनाओं के बारे में विस्तृत रूप से मतलब फैलाकर उसके बारे में हर एक पन्ना पन्ना छान कर गहराई से अंदर तक खोद कर जानना और सुव्यवस्थित प्रयास करना, समझने के लिए क्या करना, सुव्यवस्थित एकदम व्यवस्था से पहले ये करना फिर वो करना, इस तरह से व्यवस्था बनाकर करने वाली कोशिश ही विज्ञान है। क्या है, विज्ञान है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो हमें ज्ञान अर्जित हुआ, हमने यहाँ पर क्या किया, समझने के लिए जो हमें क्या समझना है, मतलब हमें ज्ञान मिलेगा। अब ये जो ज्ञान अर्जित हुआ, इस ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। अब हम यहाँ पर जो ज्ञान मिल गया, अभी हम इसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, तो इसका उपयोग भविष्य जो परिघटनाएं हो रही हैं उसके भविष्य की, उसमें जो कथन मिला है उसका भविष्य कथन के लिए, भविष्य मतलब उसकी भविष्यवाणी करना, उस परिघटनाओं की क्या करना, भविष्यवाणी करना, उसमें कुछ संशोधन करना, क्या हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, एवं उसका नियंत्रण भी करना, क्या है, हमारे लिए उपयोगी है। और यही ज्ञान का उपयोग है और यही क्या है, विज्ञान है। ठीक है। अब हम जो कुछ भी क्या करते हैं, जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं, मैं अपने चारों ओर यहाँ पर मार्कर देख रहा हूँ, बोर्ड देख रहा हूँ, बोर्ड पर कुछ लिखा है देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो कुछ भी अपने चारों ओर देखते हैं उसका अन्वेषण करना, भविष्यवाणी करना और प्रयोग विज्ञान है। जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, मतलब पर्यावरण, हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं, पर्यावरण को देखते हैं। तो पर्यावरण का अन्वेषण करना मतलब उसमें खोज करना, उसकी भविष्यवाणी करना कि हाँ आगे जाके इसमें क्या होगा, यही क्या है, यही प्रयोग विज्ञान है। ठीक है। अब हमने विज्ञान के बारे में जान लिया कि विज्ञान का मतलब होता है सीखना, और प्राकृतिक परिघटना में सुव्यवस्थित रूप से जो भी हमने क्या किया, प्रयास किया कुछ समझने के लिए, वही विज्ञान है। और उसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो भविष्यवाणी करने में, संशोधन करने में। भविष्यवाणी मतलब ये ना कि हाँ तारा घर हई हुई, तारा घर हो ई ना, माने उसके 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 आगे क्या हो सकता है। जैसे हम लोग पहले एगो टिपिया फोन चलाते थे, फिर भविष्यवाणी हुआ तभी ना जाकर आज हमारे हाथ में स्क्रीन टच फोन है, हैंग हैंग घुमाते हैं। ठीक, तो वही है विज्ञान। अब हमने विज्ञान के बारे में जान लिया। अभी देखो विज्ञान में एक और टॉपिक आता है, संसार के बारे में सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। विज्ञान, अब ऐसा विज्ञान की खोज की ओर आप चल चुके हैं, मतलब हम ज्ञान की तलाश में आप चल चुके हैं। तो पहल का सीढ़ी रखिएगा ना, तो पहल का सीढ़ी के बारे में हम आपको अभी बताते हैं। पहल का सीढ़ी का है कि संसार के बारे में जानने की जिज्ञासा। पहले तो आपके मन में उमंग होनी चाहिए कि हाँ हम ये जानना चाहते हैं, तथा प्रकृति के रहस्य को सुलझाना। कि प्रकृति में कई तरह के रहस्य होते हैं। जैसे एक रहस्य है कि आखिरकार एक छोटा सा पदार्थ चुंबक बिना किसी चीज के संपर्क में आए लोहे को क्यों खींच लेता है, क्यों खींच लेता है, यह एक रहस्य है जो कि आज सुलझाया जा चुका है, लेकिन पहले नहीं सुलझा था। यही सुलझाना विज्ञान की ओर पहला चरण है। मतलब दो चीज तो आपके मन में होनी चाहिए कि वैसा हमारे मन में उमंग होना चाहिए कि हम ये करेंगे, जिज्ञासा होनी चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि आप विज्ञान के रहस्यों को सुलझाना, प्राकृतिक रहस्यों को सुलझाना। अब हाँ, खाना भी क्या है, खाना किस तरह से खाया जाता है, खाना खाना भी एक तरीका ही है संसार के बारे में सीखने के लिए। तो संसार ही में ना खाना खाते हैं आप लोग, संसार से बाहर तो जाकर खाना नहीं खाते हैं। संसार के बाहर जाने के बाद आपको खाना खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो संसार में रहकर ही आप लोग खाना खाते हैं। ठीक, तो संसार में रहकर भी कुछ लोग जानवरों की तरह खाना खाते हैं, कुछ लोग आदमी की तरह खाना खाते हैं। अब ये ना कि आप लोगों की तरह हेंग लेनी, हेंग थड़िया धइल बा, थड़िया में हेंग लेनी, एक बार में घूट गई,
ऐसे खाना नहीं खाया जाता है, बल्कि सीखने का तरीका होता है, खाने का तरीका होता है। हेंगा पहले रोटी के हेती है तुरनी, खीर बा, सब्जी बा, कुछो बा, ओकर में डुबो के आ ओकर बाद खैनी आम पूरा चबनियो खा के आ ओकरा बाद जो का के घोटनी इना के लेनी हम घोट गनी लील गनी पूरा ओकरा के लीलल कहल जाला। ठीक, तो संसार के बारे में सीखने की जिज्ञासा और प्रकृति के रहस्यों को सुलझाना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और यही विज्ञान की ओर पहला चरण है। तो हमने जान लिया विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विज्ञान प्रकृति में चलने वाले परिघटनाओं को यथासंभव फैलाकर यानी कि विस्तृत रूप से एवं खोद कर गहराई में यानी कि गहनता से समझने के लिए किया जाने वाली कोशिश है, सुव्यवस्थित कोशिश है, सुव्यवस्थित प्रयास है, जिसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान को क्या किया जाता है? इस प्रकार अर्जित जो जानकारी होती है, जो हमें जानकारी मिलती है, उसका उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन यानी कि जो परिघटनाएं हो रही हैं उसके भविष्यवाणी करने में, उनका संशोधन करने में एवं उन पर नियंत्रण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यही है विज्ञान। व्हाट इज साइंस? साइंस इज दिस। ओके, अब आइए वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जरा जान लेते हैं। अब आइए हम वैज्ञानिक विधि क्या है इसके बारे में जानते हैं। वैज्ञानिक विधि क्या है? व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? अब आप जानते हो कि वैज्ञानिक विधि मतलब किसी काम को वैज्ञानिक रूप से करने की तरीका ना 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 ऐसा बात ना है। वैज्ञानिक विधि मतलब कोई भी आप नियम प्रतिपादित कर रहे हैं, आपने कुछ कहा, आपने कुछ नियम के रूप में कहा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने जो कह दिया वो नियम बन ही जाएगा। आपने जो कह दिया वो नियम बन ही जाएगा। उसके लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अब वैज्ञानिक विधि में बहुत से अंतर संबंध पद हैं। जैसे आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले करना होगा व्यवस्थित प्रेक्षण करना होगा। पहले आप जो बता रहे हैं उसको आपको व्यवस्थित रूप से प्रेक्षण करके बताना पड़ेगा। व्यवस्थित प्रेक्षण करना होगा मतलब प्रैक्टिकल रूप से करना पड़ेगा। किस तरह से? प्रैक्टिकल रूप से, वो भी सही ढंग से। और उसके बाद से वो जो होगा वो आपके नियंत्रण में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? नियंत्रण में होना चाहिए। मान लीजिए आपने परमाणु बम बना लिया, ठीक, परमाणु बम बना लिए, व्यवस्थित नहीं किए थे, परमाणु बम तो बन तो गया लेकिन आपको नियंत्रण से बाहर चला गया। तो अब पूरा का पूरा बिहार का संगे संगे अपने उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगालो उड़ जाएगा। नेपाल का तो कहने नहीं है। ठीक है, तो मतलब नियंत्रित प्रयोग जरूरी होता है। अब यहाँ पर व्यवस्थित परीक्षण हो गया, फिर नियंत्रित प्रयोग कर लिया, तो अब का मेन है, अब यहाँ पर आपको करना हो गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना कि हाँ इसका H2O का गुण ये है, तो हम H2O को यानी कि जल को इस विलियन में 10 ml यानी कि 10 मिलीलीटर डालेंगे। यहाँ पर गुणात्मक भी हो गया, मात्रात्मक भी, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना होगा? उसकी मात्रात्मक और गुणात्मक विवेचना करना पड़ेगा। अब इतना कर लिए, और भी झंझटिया है, अब उसको आपको गणितीय निरूपण करना होगा। क्या करना होगा? गणितीय निरूपण करना होगा। मतलब ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस तरह से ग्राफ है, इस तरह से चलना है, ये आपको गणितीय निरूपण करना होगा। और उसके बाद से बताना पड़ेगा कि हाँ ये भविष्य में किस तरह से काम आ सकता है, मतलब इसकी भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। अब आपने भविष्यवाणी कर दी, मतलब आपने पहले व्यवस्थित प्रेक्षण किया, उसके बाद से उसका नियंत्रण प्रयोग किया, मतलब प्रैक्टिकल रूप से बता दिया, फिर उसका गुणात्मक और मात्रात्मक विवेचन किया यानी कि थ्योरी दे दी, और उस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल निरूपण दे दिया, भविष्यवाणी कर दी उसकी। अब आपको सिद्धांतों का सत्यापन करना पड़ेगा, जो आपने थ्योरी दी है उसको प्रूव्ड करना पड़ेगा और अन्यथाकरण करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? इतना करने के बाद हो सकता है कि आपके वो जो नियम है उसको प्रतिपादित कर दिया जाए। ठीक है, और ये इतनी चीजें होती हैं किसमें? वैज्ञानिक विधि में। तो वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि है विज्ञान की जो नियम है उनको प्रतिपादित करने की विधि होती है। क्या होती है? विज्ञान के नियमों को प्रतिपादित करने की विधि हुई होती है वैज्ञानिक विधि, जिसमें आपको पहले व्यवस्थित परीक्षण, फिर नियंत्रित प्रयोग, फिर गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना, जिसमें आपके कितने गुण, क्या ऐसा किस गुण वाले विलियन को कितनी मात्रा में आपने किस विलियन में डाला, फिर गणितीय निरूपण अर्थात ग्राफ बनाकर दिखाना पड़ेगा, फिर भविष्यवाणी करनी पड़ेगी यानी भविष्य कथन करना पड़ेगा, फिर सिद्धांतों का सत्यापन करना पड़ेगा और उसके बाद से अन्यथाकरण कर देना पड़ेगा। अर्थात आप सिद्धांतों का सत्यापन करिए या फिर अन्यथाकरण कर दीजिए, और उसके बाद आपका जो है क्या सिद्धांत उसको प्रतिपादित किया जाएगा। लेकिन
किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत को स्वीकार योग्य बनाने के लिए उसमें क्या करना होगा, प्रासंगिक परीक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जाना भी आवश्यक होता है। मतलब आपने किसी भी सिद्धांत को दे दिया, उसको क्या करना है, हमें प्रस्तावित करना है। वैज्ञानिक सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे बहुत सारी प्रासंगिक परीक्षणों, मतलब उसके जुड़ी हुई बहुत सारी परीक्षणों को क्या करना होगा, दिखाना होगा, सत्यापित किया जाना भी चाहिए। और इस तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया तथा विधियों के बारे में क्या जान लिया जाता है, दार्शनिक विवाद है। अब आइए यहाँ पर क्या लाइन लिखा है, हम तो ये आपको बताइए नहीं किए। यहाँ लिखा है निराधार कल्पना। क्या, निराधार कल्पना। निराधार मतलब जिसका कोनो आधार नहीं है, जिसका कोनो आधार नहीं है। और कल्पना मतलब इमेजिनेशन, कल्पना मतलब इमेजिनेशन, जो कि माइंड में चलता है। आहा, सपना भी एगो कल्पने है, कितना सुंदर सुंदर सपना आता है। और फिर अनुमान लगाना, कि हम अनुमान लगाते हैं कि अरे हमरा लगे 4 करोड़ रुपया रहित, हम तो अंबानी के फेल कर दिले रहती। अरे ओकरा बाद ये दोनों क्या है, ये दोनों भी विज्ञान में स्थान रखते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक तौर पर, हम वैज्ञानिक तौर पर देखें तो 4 करोड़ रुपया विज्ञान में कहीं नहीं गिना जाता है। तो हम निराधार कल्पना और अनुमान के रूप में बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हैं, हम बोले कू, तो हमरा से दूर 7 किलोमीटर दूर एगो व्यक्ति बैठा है जो हमारा बकलोल दोस्त है। अब ओकरा कू सुना गया तो वो ओने से बोलेगा ऊ ऊ। का ऐसा संभव है? ऐसा संभव है। कहाँ संभव है? तो ये 2020 के बाद से पूर्णतः संभव है। ठीक है, 2020 चाहे 150 सालों से संभव है। 150 साल पहले ऐसा कोनो नामो निशान नहीं था। 150 साल पहले आपको लेटर लिख के भेजना पड़ेगा। तो अभी है ना कू बोलेंगे तो कू तो होने जाएगा ना, कू को लेटर में लिखेंगे, कू को लेटर में लिखेंगे तो लेटर बुक में पोस्ट करेंगे, पोस्ट करेंगे तो होने से 10 दिन बाद ओकरा लगे जाएगा, तो होने से 10 दिन बाद फिर ऊ लिख के आपको भेजेगा, तो 20 दिन में ही प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, बकलोल दोस्त का दोस्ती निभाएगा लोग। लेकिन हमको तो ऐसा करने नहीं है। हम एगो है ना सब फोन धराएंगे, बबुआ कहेंगे ऊ कू। ठीक है, तो निराधार कल्पना थी। अब कोई मान सकता है, कोई उस वक्त मान सकता था, आज से 150 साल पहले, आज से 150 साल पहले भी तो किसी ने कल्पना की होगी कि हम है ना कि धीरे से बोलेंगे तो हमारा से दूर अमेरिका में बैठल राष्ट्रपति हो सुन ले। ऐसा उसने सोचा होगा, उसने क्या होगा, सोचा होगा। और ये उस वक्त क्या थी, निराधार कल्पना थी। उस वक्त ऐसा संभव नहीं था। वैसे इतना तेज आप आवाज थोड़ी ना बोल सकते हैं। लेकिन आज उसको क्या कर दिया गया, संभव कर दिया गया। अब आपको पहले इमेजिन करना पड़ेगा, कुछ भी इमेजिन हो। जैसे हवा को, हवा में आप खड़े हो गए, ये भी क्या है, इमेजिनेशन है। और आज हवा में खड़े भी हो सकते हैं। पहले के राजा महाराजा हवा में खड़े हो पाते थे? नहीं हो पाते थे। हम हवा में उड़ जाए, तितलियों को मारे, ऐसा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। वैसे तितलियों को मारना नहीं चाहिए। ठीक है, सॉरी हमारे मुंह से गलत निकल गया था। और उसके बाद से अनुमान लगाना, कि अनुमान लगाना 7 करोड़ रुपया जीत गए केबीसी में। ठीक है, ये भी अनुमान लगाना है। और इसको भी क्या है, विज्ञान में स्थान दिया गया है। विज्ञान में क्या दिया गया है, अनुमान लगाना और निराधार कल्पना, इन दोनों को क्या किया गया है, विज्ञान में स्थान दिया गया है। और विज्ञान में यह दो मेन पॉइंट है। जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और तीसरी चीज होती है जरूरत। क्या होती है, जरूरत। आपको किसी चीज की जरूरत होगी तभी आप उसको खरीदिएगा। जब आपको जरूरत ही नहीं है तो काहे ला खरीदिएगा। मान लीजिए आपके घर पे चार सेट जूता है, 4 सेट जूता है। अब आपको बारात में जाना है तो आप जूता जाइए खरीदने, नहीं ना जाइए खरीदने। 4 गो सेट में चारों में से कोनो पहन लेंगे, चारों में से कोनो पहन लेंगे। जब हमको दरकार नहीं है तो उसको काहे खरीदेंगे। उसी तरह हमें मोबाइल का दरकार था, हमको जरूरत लगी तो हमने बना लिया। आगे चलकर हमको जिंदा रहने का दरकार पड़ेगा तो हमें जरूरत लगेगी तो जिंदा रहने की मशीन भी बना लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिएगा। हम भी भाई साहब छोटे गांव से हैं, देख लीजिए हमारा कुछ को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, हाँ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, और किसी और कंटेंट पर हम वीडियो बनाएंगे।